आए वरूली मंत्र सुनाने वाले, आपने तुरंत करी सहाय वरूली मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के होते अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के होते अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, सिंधु से पार लंगाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लगाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतनाम। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब क्या होता है देखो पुण्यात्माओं, हम परमार्थी भी हैं, क्योंकि भगत का स्वभाव होता है कि वो परमार्थ पर ज्यादा रुचि रखता है, लेकिन परमार्थ के साथ साथ स्वार्थ भी होना चाहिए थोड़ा सा। वो स्वार्थ कौन सा? अपने कल्याण का, आत्म कल्याण का स्वार्थ भी चाहिए। अब हनुमान जी ने जब तो ताकत थी, बलवान था, धार्मिक था, रामचंद्र जी की जल्दी लग रही थी, जब ऋषि रूप में परमात्मा इत्फाक वहां मिले और सारी लीला देख ली, और फिर ये भी देख लिया कि उसी ऋषि ने आगे समुद्र पर पत्थर गिरे आए, और फिर विभूति बनाया क्योंकि रामचंद्र जी का साथ लग रहा था। अब मालिक ने उसका उद्धार करना था उस प्यारी आत्मा का, क्योंकि ऐसी ऐसी पुण्यात्मा जो परमार्थ थे, ऐसी लगन थी उसमें। तो कहने का भाव ये था कि एक ऋषि थे मनु, शंभु मनु बोलते हैं, और उनके विषय में कहा जाता था कि बड़े विद्वान पुरुष थे, वेदों के बड़े ज्ञाता थे। परमात्मा की उनके साथ चर्चा हुई तो परमेश्वर ने कहा क्या कि मनु जी, परमात्मा कौन है, कैसा है? उनकी तो यही कहते हैं आगे पाछे नीम तले, इनकी वही बुद्धि सेट होती थी कि श्री विष्णु जी जो है ये सुप्रीम पावर है और यही परमात्मा है, अजरो अमर है, यही तीन रूप धारण करके शक्तिमान है, सर्वेश्वर है, निर्दोष, सर्वशक्तिमान है, ये सब के मालिक है, सती उत्पत्ति संहार यही करते। किसी को शंकर के रूप में दर्शन दे देता जो में समाधि के डले ढूंढते। इस प्रकार इनको भ्रमित ज्ञान प्राप्त रहा है। तो परमात्मा कहा करते थे क्या आप वेदों को मानते हैं? अरे वाह, वेदों को कौन नहीं मानेगा। ये काल कैसे छल करता है कि जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, ये तो सगुण देवता हैं, इनके सामने रहते हैं, ऋषियों के सामने खूब प्रकट होते हैं, इनको सब मालूम है, क्योंकि इनकी दूरदृष्टि काम करती होती थी सत्युग त्रेता कुछ द्वापर तक भी। दूरदृष्टि ऐसा होता जैसे हम अपने घर बैठे चैनल में, टीवी के अंदर, और यदि कहीं पर भी कोई कार्यक्रम हो रहा हो, किसी जैसे पार्लियामेंट के अंदर कोई सेशन चलता है तो मीडिया वाले डायरेक्ट दिखा देते, तो हम घर बैठे देख लेते। ऐसे उनकी दिव्यदृष्टि होती थी, उनके कहाँ क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे रह रहे, वो सामने भी होते थे। देखो तो विष्णु के रूप में दर्शन दे देता है।